नमस्ते। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है कि थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की और आपके लिए क्या है। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी, फिर बाद में जो निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। द टावर, ये आपके लिए है। अब हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अब थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्स है यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी के लिए नाइट ऑफ वैंड्स और द हाई प्रीस्टेस। अब आपके लिए फोर ऑफ सोर्स। अब थर्ड पार्टी के लिए द हैंगमैन और थ्री ऑफ कप्स। माय गॉड, यहाँ पर बहुत परेशानी है गाइस, बहुत ज्यादा। अब आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द कार्ड है द मून। ये दोनों के लिए सोच रहे पर्सन। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा कार्ड आए हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके लिए मैं बता दूं कि एक भी कार्ड पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया है। सबसे पहले द टावर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा पर्सन फील करते हैं आपके लिए। द टावर, कोई ऐसी बात हुई है, बहुत बड़ी बात कोई हुई है और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन सोच रहे कि अब तो कोई चैप्टर है ही नहीं, खत्म हो चुका है सब। ठीक है, यहाँ पर है द टावर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के दिल में कुछ बातें ऐसी हैं जो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को अब वो बताना नहीं है। इस इंसान को लगता है कि मैं सोचता तो बहुत कुछ हो उसके लिए, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं बनता उसको बताना। ओके, आप समझ रहे हो। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, वो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ये बातें मैं उसको बोलकर करूंगा भी क्या, उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पर है टू ऑफ सोर्स। कंटिन्यू दो थॉट्स, कंटिन्यू थर्ड पार्टी के बारे में और आपके बारे में इंसान सोचते रहते हैं। ये इंसान सिर्फ आपके अकेले के बारे में नहीं सोचते हैं, साथ साथ थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, टू ऑफ सोर्स। और क्या है, देखो ये इंसान लेट नाइट तक आपके बारे में सोचते रहते हैं रोज़। इस इंसान का मन नहीं लगता है आपके बिना, ये इंसान बहुत दुखी है आपके बिना। इस इंसान को कुछ तो खोया खोया सा लगता है अपनी ज़िंदगी में। इस इंसान को लगता है कि कुछ तो अधूरापन है मेरी ज़िंदगी में, अगर वो साथ नहीं है तो कुछ तो अधूरा है। ये इंसान द टावर की एनर्जी से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है गाइज। इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास भी नहीं है। ये इंसान खुद विश्वास करने के लायक नहीं है, लेकिन इस इंसान का आपके ऊपर भी विश्वास नहीं है। इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, आप बातें छुपाते हो। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं।
आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे पहला कार्ड थर्ड पार्टी के लिए आया है द लवर्स। यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आपने तो कभी समझा ही नहीं, आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इमोशनली फील करते हैं इस इंसान के लिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, कभी कभी इस इंसान का मन करता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर चला जाए, क्योंकि इंसान आपसे भी प्यार करता है। ये इंसान उस दुख से नहीं निकल पा रहा है, आज भी इस इंसान को उस दुख में बहुत इंसान पेन फील करता है। आपसे जो जुड़ी यादें हैं वो यादें इस इंसान को जीने नहीं देती, और ये इंसान कभी कभी चाहता है कि मैं थर्ड पार्टी को भी छोड़कर चला जाऊँ, मैं ज़िंदगी में अकेला रहूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ओके, यहाँ पर आया है द हाई प्रिस्टेस। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी इस इंसान से कुछ बातें छुपाती है। देखो, जब किसी इंसान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सारी दुनिया खराब लगने लगती है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप तो बातें छुपाते हो, लेकिन थर्ड पार्टी भी बातें छुपाती है, और थर्ड पार्टी को इंसान बहुत स्पिरिचुअल समझता है और बहुत होशियार समझता है। इस इंसान की नज़र में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही मे भी हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो हाई पोजीशन पर हो, उसका अच्छा जॉब हो या पैसा हो उसके पास। इस इंसान को थर्ड पार्टी के लिए बहुत ऐसा लगता है कि ये होशियार है, स्मार्ट है, और बातें तो छुपाता है, तो थर्ड पार्टी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ बैंड्स, इस इंसान को थर्ड पार्टी के लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्शन होता है। ये इंसान दौड़ कर जाना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ, कभी कभी सोचता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन इस इंसान को जब आप भी साथ नहीं हो तो इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए बहुत होता है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स है, लेकिन इस इंसान का थर्ड पार्टी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। इस इंसान को थर्ड पार्टी के साथ जीना है, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करना है, थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली अट्रैक्शन होता है इस इंसान को, और बहुत ज़्यादा वक्त ये आजकल बिताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान का विश्वास थर्ड पार्टी के ऊपर भी नहीं है। इस इंसान को लगता है कि थर्ड पार्टी के भी लाइफ में कोई और है, और थर्ड पार्टी इस इंसान से झूठ बोलती है। अब जो ये इंसान ऐसा सोचता है तो इस इंसान को बहुत बर्डन होने लगता है कि थर्ड पार्टी भी इसके साथ लॉयल नहीं है। मुझे तो लगता है कि इंसान बहुत शक्की स्वभाव का है। इस इंसान को हर किसी के ऊपर शक होता है कि ये ठीक नहीं है, ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। तो इस इंसान को थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और हैंग हो रहे हैं इंसान, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ ये इंसान फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था इस इंसान को, अभी भी है, और इंसान बहुत आगे निकल चुका है। तो अब ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, लेकिन इस इंसान को डर है कि थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लेम ना कर दे कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए था, अभी भी है, और ये बहुत दोनों करीब आ चुके हैं। तो अब ये इंसान थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि वो थर्ड पार्टी कहीं इस इंसान को ऊपर ब्लेम ना कर दे कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो इस बात का इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और ये इंसान हैंग हो गया है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? शॉर्टकट, इस इंसान का ना आपके ऊपर विश्वास है, ना थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास है। ये इंसान आज भी आपको नहीं भूला है। ये इंसान रात रात भर जागता है, आपके बारे में सोचता है, लेकिन ट्रस्ट इशू है। और इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो भी चैप्टर था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इस इंसान को थर्ड पार्टी को भी छोड़कर जाना है। इस इंसान को थर्ड पार्टी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहना है, लेकिन ये इंसान थर्ड पार्टी के बहुत करीब आ चुका है, और ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता। ये इंसान की मजबूरी हो सकती है, हैंग फील कर रहे हैं और बर्डन हो रहा है। थर्ड पार्टी इसके लाइफ में है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये इंसान दोनों के ऊपर नाराज़ है, आपके ऊपर भी नाराज़ है और थर्ड पार्टी के ऊपर भी नाराज़ है। ये इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, आप भी हो, थर्ड पार्टी भी है, समझ नहीं पा रहा है इस इंसान को जाना कहाँ है, कन्फ्यूज़ हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहीं नसीब के बारे में भी सोच रहा है कि जो नसीब में है वो होकर रहेगा। तो ऐसा कुछ डेस्टिनी के बारे में, कुछ नसीब के बारे में इंसान सोच रहा है। तो ये हालत है इस इंसान की आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। ना थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान खुश है और ना ही आपके साथ। ना थर्ड पार्टी को छोड़ सकता है, ना आपके पास वापस आ सकता है। ऐसे इस इंसान की हालत है, और बहुत ही द्विधा परिस्थिति में ये इंसान है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, और आपकी यादें इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही है। देखो, आपको ना
आप बहुत नाराज़ हो, रिफ्यूजिंग टू सी, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। यहाँ पर 2 नंबर है, 18 नंबर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए इमोशंस में बहते जा रहे हो। तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है, आपको वास्तविकता को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जानना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको डिसीजन लेने का वक्त आ गया, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आप जिस हालत में हैं, वो कंडीशन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस इंसान का कब तक इंतज़ार करोगे? आप इस इंसान के लिए कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे? बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हो, बहुत नाराज़ हो आप, लेकिन अब आपको सच्चाई का सामना करना ज़रूरी हो गया है। आप ऐसे नहीं जी सकते हो, आप किसी के इंतज़ार में अपने सालों साल बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो आपको अब लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आपको सच्चाई को देखने का वक्त आ गया है कि सच्चाई क्या है। ये इंसान आपका नहीं है, ये इंसान किसी और के पास है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की शादी हो चुकी है, ये इंसान नहीं निकल सकता उस रिश्ते से, जबकि इंसान चाहता है, ये इंसान चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़ना, लेकिन इसकी मजबूरी है, नहीं छोड़ सकता। तो हो सकता है कि इंसान शादीशुदा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको सच्चाई को देखना है, सच्चाई को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, खुद के लिए कुछ करना होगा। ऐसे उदासी, नाराज़ी ऐसे नहीं जी सकते हो आप। डेफिनेटली मैंने अभी क्या बोला था कि आपको सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। सीक द ट्रूथ, सच्चाई देखो, वास्तव देखो क्या है। आपके साथ धोखा हुआ है, ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, क्यों नहीं देख पा रहे हो सच्चाई को? सीक द ट्रूथ, सच्चाई को जानो, सच्चाई का सामना करो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर। आप जानबूझकर सच्चाई को अनदेखा तो नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि इंसान आपके साथ नहीं है, आपको पता है कि इंसान किसी और के पास चला गया है, आपको अगर पता है कि इस इंसान की शादी हो चुकी है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो सच्चाई को? क्यों नहीं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो? तो गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि सच्चाई को जानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लुक विथ एवरी न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज द अवेट्स यू। देखो, होप आपको बिल्कुल नहीं हारनी है। नए नज़रिए से देखने को ज़रूरत है अब आपको अपनी ज़िंदगी की तरफ। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होने वाला है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। नए नज़रिए से देखो और आशा उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, इस इंसान से भी अच्छा। यहाँ पर आपके लिए आया है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो, आप जो चाहते हो, तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी विश है, तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपकी कोई विश कंप्लीट हो रही है और आप कहीं गलत इंसान को तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना अपने ज़िंदगी में। जो इंसान आपके लिए गलत है उसको मैनिफेस्ट करना नहीं है। आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, लेकिन वो विश आपके भले के लिए होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बी केयरफुल। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।